आज मैं दिव्य कामाख्या धाम में हूँ तो कई दिनों से उपस्थित। यह दिव्य सौभाग्य कुंड पर मैं बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर स्नान करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। जिन कन्याओं का विवाह ना हो रहा हो वो आकर के यहाँ स्नान करें और भगवती का पूजन करें। शीघ्र ही एक अच्छा वर उन्हें प्राप्त होगा, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और सामने देखिए आपके भगवती के मंदिर का शिखर है, स्वर्ण शिखर। बहुत उच्च स्तरीय ज्ञान विज्ञान तंत्र छंद इत्यादि का यहाँ पर ज्ञान अनुभव होता है। यहाँ के वातावरण में पॉजिटिव बहुत अधिक सकारात्मकता है, आनंद है। हृदय नित्य ही रहेगा यहाँ पे आने के उपरांत। मैं तो स्वयं यहाँ पर आकर के आनंदित हो जाता हूँ। सच तो ये बात है कि मैं यहाँ आने के बाद हर जगह को भूल जाता हूँ। मुझे कोई भी और कभी भी याद नहीं रहता यहाँ आने के बाद। और यहाँ का यही रहस्य है कि भगवती सती ने जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपनी आहुति दे दी, उस समय भगवान शंकर क्रोध में आकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस तो किए, साथ ही साथ माता सती के शरीर को लेकर के कंधे पे रख करके नृत्य करने लग गए और भयानक तांडव कर रहे हैं, जिससे धरा एकदम डगमग डोल हो गई और स्थितियां एकदम भयानक हो गई, भयावह। चारों ओर प्रलय प्रलय होने लग गया। ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए। एक तो उनका एकमात्र इकलौता बेटा जो सृष्टि करने में उनका सहायक था, दक्ष प्रजापति, उसका मार करके वीरभद्र ने सिर अलग कर दिया, उसी यज्ञ की कुंड में आहुति दे दिया। उसके साथ ही साथ शंकर जी के नृत्य से यह विध्वंस हो रहा था पूरा सृष्टि। ब्रह्मा जी का पूरा कारोबार चौपट होने वाला ही था कि भगवान नारायण से उन्होंने प्रार्थना किया कि रक्षा करिए, रक्षा करिए। तब भगवान नारायण ने अपने चक्र से सती, क्योंकि जब तक सती समीप में रहती, गोद में लेकर के भगवान नृत्य कर रहे थे, जब तक सती रहती तब तक तो संभव था ही नहीं कि कुछ भला हो सके, भगवान शंकर का क्रोध शांत हो सके। तो उन्होंने चक्र को चलाया है और उनके शरीर का 51 भाग हुआ है। सभी भाग शरीर से कट कट करके अलग अलग स्थानों पर गिरे और पृथक पृथक शक्तिपीठ बन गए। लेकिन उनका जो जननांग था, योनि, वह भगवान शंकर के पास था। एक वही अंतिम अंग बचा हुआ था और भगवान शंकर उसको लेकर के इधर कामाख्या पर्वत पे आए हैं। जब यहाँ गिरा है इस पर्वत पर तो नीला पड़ गया ये पर्वत, इसलिए इस पर्वत का नाम नीलाचल पर्वत हो गया। और नीलाचल पर्वत पे दिव्य भगवती विराजमान रहने लग गई। बाद में मंदिर भी बना, नरकासुर के द्वारा बहुत सारा निर्माण हुआ यहाँ पर। नरकासुर को भगवान ने बनाया निमित्त। बहुत बृहद कहानी है, बृहद कथा है भगवान शंकर की। उसके बाद भगवती कामाख्या को यहाँ स्थापित करके यहीं पर समीप में ओमानंद, जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट के नदी के मध्य में है एक टापू, वहाँ पर ओमानंद महादेव हैं। वहीं पर बैठ करके समाधिस्थ हो गए भगवान शंकर। कामदेव आए थे वहीं पर भंग करने, विवाह के लिए मनाने देवता वहीं आए थे। पहले कामदेव भंग करना चाहे थे और वहीं पर कामदेव को भस्म किया था उन्होंने, भगवान शंकर ने। इसलिए इस क्षेत्र का नाम कामरूप प्रदेश पड़ा। और ये गुवाहाटी में स्थित है। गुवाहाटी का पहले नाम था प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिष मतलब कि नभ नक्षत्र इत्यादि जो ज्योतिष की गणनाएं हैं, यहीं पर बैठ कर के ऋषियों ने देखा सबसे पहले। बहुत पृथक पृथक यहाँ का इतिहास है, अनेकों शक्तिपीठ हैं यहाँ पर, 10 महाविद्याएं हैं इसी पर्वत पर। पाताल एकदम जाकर के पहाड़ी के नीचे एकदम ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर पाताल गणेश हैं, कोटिलिंग महादेव हैं। आइए दर्शन करिए। हर हर महादेव।